नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने JMD क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे और अपनी पढ़ाई समय से कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास हमारे क्लास के जो 12 के विद्यार्थी हैं उनके लिए रहेगी और एक क्लास मैथ की रहेगी। तो मैथ में चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको जो इससे पीछे या पहले जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराए गए थे, वो इससे पीछे जो एक्सरसाइज पढ़ाई थी 5.2, तो उसके थे। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट के माध्यम से इसको प्राप्त करेंगे। साथ में बेल आइकन को अवश्य दबाएंगे ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन उनको शीघ्र ही प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के बारे में। तो 5.3 में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अब की बार में क्या होगा कि क्वेश्चन को लिखने से पहले ही हमें इस तरीके से लिख रखा होगा कि dy अपॉन में dx इक्वल में क्वेश्चन मार्क, कि हमको इसका मान फाइंड करना है। और क्वेश्चन 1 के अकॉर्डिंग देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन 1 जो है, जैसे कि हमारे पास में दे रखा है 2x प्लस का 3y इक्वल में sin x। तो ये हमारा क्वेश्चन है और सबसे पहले हमसे कह रखा है कि dy अपॉन dx का मान हमको फाइंड करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार से करना है, इससे पहले हमने क्वेश्चनों को पढ़ा था जिसमें क्वेश्चन थे कि sin x का अवकलन करना है। तो हम कुछ इसमें y इक्वल में टेक कर लेते थे और sin x लेकर के इसका अवकलन करा देते थे। अब की बार में कह रखा है कि dy अपॉन dx, यानी इसका भी अवकलन करना है और ये हमारा पद दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सवाल को। जैसा कि इस न्यूमेरिकल में हम यहाँ लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो किस प्रकार से हमारे पास में आएगा। तो ये कंडीशन समझ लीजिए। यहाँ लिखेंगे d/dx, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस का d/dx, यहाँ लिखेंगे 3y इक्वल में d/dx और यहाँ पे sin यहाँ पे x। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, जिसमें हमसे साफ साफ ये कह रखा है कि dy अपॉन dx का मान फाइंड करना है और क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन का हल जब हम शुरू करेंगे तो हम लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर LHS RHS दो पद के रूप में होता, तो दोनों तरफ हम कराएंगे। इसीलिए हमने क्या किया कि d/dx अगर चाहते तो इन दोनों को एक बार में लिख करके और ब्रैकेट में हम लिख सकते थे 2x प्लस का 3y। तो इस प्रकार से भी किया जा सकता है। मैंने क्या किया कि प्रत्येक पद का अलग अलग से करके आपको दिखा दिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, किस प्रकार से इसे सॉल्व किया जाएगा और वो भी आसान शब्दों में इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ से क्या दे रखा है 2, यहाँ क्या दे रखा है x। तो हमसे बात की गई है x के सापेक्ष, तो x को हम रोक लेंगे और 2 को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा d/dx और साथ में ये जो x बचा हुआ था वो आ जाएगा। उसके बाद में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ से 3 को बाहर करेंगे और यहाँ मिल जाएगा dy/dx। 3 बाहर हो गया और dy और बटे में dx, ये कुछ इस प्रकार से हमारा पद आ जाता है। इसके आगे बात करते हैं, तो आगे इक्वल लगाएंगे, फिर यहाँ बात करेंगे। तो इसके बारे में आपने पहले से भी पढ़ रखा है कि d/dx यदि हमारे पास में sin x है तो sin x का क्या मिल जाता है दोस्तों, cos x मिल जाता है। तो ये हमारा क्या है, संबंध है, यानी सूत्र है। तो इस सूत्र को हम याद करेंगे और इसका यहाँ पर यूज करेंगे। तो साइन का क्या मिल जाएगा, cos, तो यहाँ लिख देंगे cos और यहाँ पे x।
कॉस और साथ में क्या लिख देंगे x। अब यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से करना है। तो यहाँ dx से dx क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे बचा कितना, तो हम ये जो 2 है उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, यानी इधर मिल जाएगा 3 और यहाँ मिल जाएगा dy और बटे में dx। इसके इक्वल में अगर बात करें तो यहाँ मिल जाएगा cos x और फिर माइनस का 2, क्योंकि इसको मैंने उधर पक्षांतर कर दिया तो ये प्लस का था, काय का हो गया, माइनस का हो गया। तो अब इतने के बराबर में आ गया। हालांकि चाहिए हमको dy ओवर dx, तो किस प्रकार से लिखना होगा तो आप समझ लीजिए। अब इसके बाद का जो अगला पद है वो किस प्रकार से आना है, तो हम यहाँ लिखेंगे dy ओवर dx और इसके इक्वल में पद चल रहा है हमारा ये वाला जिसमें लिखा हुआ है cos x माइनस का 2 और y, ये जो 3 है वो नीचे चला जाएगा यानी बटे में आ जाएगा। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इसका ये आंसर है। तो इस प्रकार से हम dy ओवर dx का मान को फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और यदि हमारा ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को अवश्य शेयर करते रहें। और इसको आप जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, जो बच्चे नोट करना चाहते हैं वो इसको नोट कर लें। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो बच्चे जुड़े हुए हैं शेयर कर दें। जो बच्चे हमारे इस सेशन से जुड़े हुए हैं वो अधिक से अधिक शेयर करते रहें, ताकि जो बच्चे इसे लाभ नहीं ले पा रहे हैं वो अधिक से अधिक इसको लाभान्वित हो सके। चलिए, मेरे ख्याल से दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसको रख करके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर यदि जिस भी बच्चे को जो भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, ताकि हम लोगों को ये पता चल सके कि हमारी कहाँ पर प्रॉब्लम रहती है और उसको हम सुधार सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन किया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए समझिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रखा है कि 2x प्लस का 3y इक्वल में साइन और यहाँ y। वैसे देखा जाए तो अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब अवकलन कराएंगे तो फिर से वो उसी प्रकार से पद लिख जाएगा डी ओवर डी एक्स, यहाँ हो जाएगा 2x फिर प्लस का डी ओवर डी एक्स, यहाँ हो जाएगा 3y फिर से डी ओवर डी एक्स, यहाँ से साइन, यहाँ से y। यानी कि जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था ठीक इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में करते हैं। अब देखिए क्या करना है, 2 फिर से बाहर हो जाएगा तो 2 को बाहर कर लेंगे और यहाँ x बचेगा, तो मतलब हमको डी ओवर डी एक्स और साथ में x, यानी कि डी ओवर डी एक्स और साथ में x रह जाएगा। फिर प्लस का यहाँ से बात करें तो यहाँ से 3 बाहर, यहाँ मिल जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। अब आगे बात करेंगे तो इतना हमारा यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब यहाँ से करते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, डी ओवर डी एक्स और यहाँ क्या दे रखा है साइन वाई, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन का क्या मिल जाता है भाई, साइन का मिल जाता है कॉस, साइन का कॉस, तो कॉस और यहाँ क्या हो जाएगा बाई। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो साइन का क्या मिलेगा, साइन का मिलेगा कॉस, तो यानी कि कॉस और बाई। अब अगर बात की जाए जैसे कि पिछली बार क्या हुआ था, यक्स हुआ था, तो यक्स जब यक्स था तो यहाँ यक्स था, तो इस तरीके से डी ओवर डी एक्स करके वो क्या हो रहा था, कैंसिल हो रहा था। तो अब की बार में क्या है, अब की बार में हमारे पास में पद क्या है, वाई है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स मिल जाएगा। कहने का मतलब एक बार वाई का और हमको अगेन कराना है, तो यहाँ मिल जाएगा डी ओवर डी एक्स और यहाँ क्या मिल जाएगा वाई मिल जाएगा। तो ये पद हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब इन पदों में जहाँ जहाँ हमको डी वाई ओवर डी एक्स दिखाई दे रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, उन पदों को एक तरफ करेंगे और एक तरफ करने के बाद में फिर हम इसके आंसर पे पहुँचेंगे। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं कि इसको ले जाएंगे उधर, या फिर क्या कर सकते हैं कि कॉस बाई के लिए दे रखा, इसको ले आओ इधर तो माइनस के रूप में आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसको ही ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो बात को समझिए यहाँ पे क्या करना होगा।
यहाँ से ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या मिला, 2 मिल गया, तो 2 मिल गया तो 2 को तो यही रखेंगे। चलिए इसको ले जाते हैं उधर। तो कहने का मतलब 2 ये हो गया और इसको ले जाएंगे उधर, तो ये मिल जाएगा cos y dy ओवर dx, फिर माइनस का चिन्ह यहाँ 3 dy ओवर dx। तो ये कुछ इस प्रकार से हमको पद मिल जाएगा। अब यहाँ से dy ओवर dx दोनों क्या हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं, तो कॉमन कर लेंगे। यानी कि 2 पहले से था तो ये 2 लिख लिया, और साथ में यहाँ से dy ओवर dx और यहाँ से dy ओवर dx दोनों को कॉमन करेंगे। तो अगर चाहें तो हम यहाँ भी कॉमन लिख सकते हैं पहले भी, और चाहें तो बाद में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, cos, क्या मिलेगा cos, और यहाँ से क्या मिल जाएगा y, और माइनस का यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, तो यहाँ 3 नोट कर लेंगे। कहने का मतलब हमने कॉमन ले लिया है। अब इसी का मान चाहिए तो इसको मान को हम यहाँ पे रोक लेंगे और इसको इसके नीचे भेज देंगे। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 2। अब देखिए अगर dy ओवर dx निकालना है तो कुछ इस प्रकार से भी हो जाएगा, dy ओवर dx, मान लो ये पद यहाँ आ गया, अब बराबर में बात की जाएगी तो ये बटे में आएगा। तो कहने का मतलब 2 ये हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा cos y और माइनस का 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगला आंसर हो जाएगा। तो इसका रहेगा dy ओवर dx का मान। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चे इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, और जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ चलिए साथियों, मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन है समझिए और उसको फिर करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो हमारा दे रखा है वो किस प्रकार से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या रखा है कि ax प्लस का y का स्क्वायर और इसके इक्वल में दे रखा है cos y। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार से दोस्तों हम करते हैं तो समझते हैं क्वेश्चन को आगे। जैसे कि पहले जो क्वेश्चन हुआ करते थे उनमें केवल हमारा x y हुआ करता था, यहाँ पे क्या है y का स्क्वायर है। थोड़ा सा यही चेंजिंग है, वहाँ की वैसा ही क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोस्तों तो किस प्रकार से करना है, dy ओवर dx यहाँ रहेगा ax, फिर प्लस का d ओवर dx यहाँ रहेगा vy का स्क्वायर, यहाँ d ओवर dx और यहाँ रहेगा cos और y। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सुटेबल कर लिया। अब देखिए हल करने का विधि क्या होता है। जिस प्रकार से हम 2 या 3 जो भी नंबर होता था तो नंबर को हम आगे ले लेते थे, उसी प्रकार से यहाँ a को आगे कर लिया जाएगा। यानी कि a को हमने क्या कर लिया भाई, बाहर कर लिया या आगे कर लिया। अब यहाँ रह जाएगा d ओवर dx और यहाँ से ये बचेगा x, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इधर से क्या हो जाएगा, b को बाहर कर लिया जाएगा, मतलब d ओवर dx और यहाँ क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। उसके बाद में अब यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशन लगेगा वो रिलेशन रहेगा d ओवर dx यानी कि cos, अब यहाँ y है तो y का क्या मिल जाएगा, माइनस का साइन y। तो ये रहेगा इसका रिलेशन। तो यहाँ से मिलेगा माइनस का साइन और y। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, क्योंकि y है, x होता तो यहीं पे छूट जाता, तो y का करवाएंगे तो अगेन में क्या मिल जाएगा, dy ओवर dx। अब थोड़ा सा पद इसका और रह गया है, तो वो किस प्रकार से करना है। तो देखिए यहाँ से ये a मिल जाएगा, d ओवर dx से dx कैंसिल हो जाएगा यानी कि 1 हो गया, फिर प्लस का चिन्ह लगाया। अब यहाँ से v तो पहले से दे रखा है तो 2 क्या आ जाएगा, आगे आएगा। जैसे कि आपने पढ़ा d ओवर dx x की पावर n, मतलब n आगे और x की पावर n माइनस का 1। तो अगर इस प्रकार से बात करें
तो यहाँ से क्या आएगा, 2 आगे आएगा, 2 मतलब आगे आएगा, साथ में क्या रहेगा y, और y मतलब यानी 2 में से क्या हो जाएगा 1। तो कहने का मतलब क्या बचेगा 1, तो 1 को लिखना नहीं है, वो आपके लिए ऑलरेडी है, और साथ में y का करा देंगे अगेन, तो dy/dx इसके इक्वल में माइनस का साइन y और साथ में dy/dx। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी दोस्तों कि किस प्रकार से ये पद आए हुए हैं। ये हमारा यहाँ पे क्या बचा, केवल a बचा, यानी बाकी 1 बचा, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे एक ही, तो हमारा a ही बचेगा। यहाँ पर v आ गया, ये जो 2 है यानी घात के रूप में वो आगे आ जाएगा, साथ में ये y आएगा, फिर y का अगेन कराएंगे तो dy/dx आ जाएगा, इक्वल में माइनस का साइन y, और साथ में ये जी कौतिक, मतलब ये जो पद था उन्होंने पहले से करा लिया था, तो जी कौतिक पद आ गया। अब बात कर लेते हैं, जो dy/dx है उसको एक तरफ एडजस्ट करेंगे, किस प्रकार से एडजस्ट करना है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ से ये वाला जो पद है उसको इधर ले आओ और ये को उधर ले जाओ। अब अगर चाहो तो एक तरीका और भी है कि dy/dx ये वाला पद उधर लेकर के चले जाओ, तो ये वाला जो माइनस का है तो वो माइनस के हिसाब से रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, a को रखो सामने। जब a को रखेंगे सामने, या एक काम कर लो, ये साइन का दे रखा है, साइन को इधर लेकर के आते हैं, तो कहने का मतलब क्या मिल जाएगा, 2vy dy/dx। ये वाला पद मैंने लिख लिया, ध्यान से समझना दोस्तों। इस वाले को पक्षांतर करेंगे, माइनस का है, काय का आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, तो प्लस का साइन और यहाँ y, यहाँ dy और बटे में dx और इसके इक्वल में। अब दोस्तों क्या करना है, किस तरीके से लाना है, तो ये वाला पद मैंने लिख लिया, इसको इधर ट्रांसफ़र किया, अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे उस तरफ, तो ये प्लस का ये है तो काय का हो गया, माइनस का ये हो गया। यहाँ से कर लेंगे दोस्तों कॉमन, कॉमन क्या आएगा, dy/dx, यानी कॉमन वही होता है जो दोनों पक्षों में उपलब्ध होता है। तो यहाँ से मिलेगा dy/dx। अब अंदर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ से ये जो कॉमन हो जाएगा तो ये मिल जाएगा 2vy, फिर प्लस का यहाँ से साइन, यहाँ से y, और इसके इक्वल में माइनस का a, माइनस का a। अब इस वाले पद को क्या करेंगे, नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे। जब ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर मैं इसको आंसर को बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने यहाँ तक इसको नोट कर लिया होगा या बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं से थोड़ा सा रफ करता हूँ और बढ़ता हूँ आंसर की तरफ। तो देखिए अब करना क्या रह गया, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ और आंसर की तरफ बढ़ता हूँ। तो देखिए यहाँ से मिलेगा dy/dx इसके इक्वल में, क्योंकि ये वाला पक्ष जो है वो इसके नीचे चला जाएगा यानी बटे में आएगा, तो यहाँ से माइनस का चिन्ह लगा दो, यहाँ लिख दो a, और y में क्या मिलेगा 2vy, और फिर प्लस का साइन और यहाँ से y। यही रहेगा दोस्तों इसका आंसर। तो नोट कर लीजिए सभी लोग इसको, और फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस प्रकार का क्वेश्चन आप समझते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन है उसको समझिए बहुत ही आसान शब्दों में। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दे रखा है एक्स वाई फिर प्लस का y का स्क्वायर इक्वल में 10x प्लस का y। तो कुल मिलाकर के बात की जाए तो क्वेश्चन हमारा ये है। अब इसमें पूछा जा रहा है मतलब dy/dx यानी कि हमको फाइंड करना है। तो यहाँ लिख देंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर।
तो जिस प्रकार से अभी तक क्वेश्चन में किया ठीक उसी प्रकार से करना है, यानी डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ एक्स वाई प्लस का डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ वाई का स्क्वायर, यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स और यहाँ 10x, फिर प्लस का यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स और साथ में y। मतलब सभी में हमने डी वाई ओवर डी एक्स को पुट करा दिया या बढ़ा दिया, कहने का मतलब यानी सभी में एडजस्ट करा दिया। अब ये चीज़ याद रखेंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। जैसे कि हम जब x के सापेक्ष अवकलन करा रहे हैं तो ये वाला पद LHS, ये वाला पद RHS, तो जितनी चीज़ LHS की तरफ बढ़ाएंगे उतनी चीज़ RHS की तरफ बढ़ाएंगे, चाहे पद भले ही एक ही हो, क्योंकि वो कॉमन आकर के दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स मिल जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे और वो आपस में हट भी सकते हैं, इसलिए बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आगे क्या करना है। आपने यहाँ पर अगर बात करें तो दो तरीके से समझना है, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझना है इसको। देखिए यहाँ पर x और y दो तरीके से आ गया, यानी कि हमने आपको एक रिलेशन समझाया था डी वाई ओवर डी एक्स फर्स्ट और इनटू सेकेंड, मतलब एक गुणे वाला था, एक था डिवाइड वाला यानी कि भाग वाला, तो ये दो तरीके का था। तो इसमें हमने आपको समझाया ये था कि प्रथम पद का ले लेंगे, फिर यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स और सेकेंड पद का करा देंगे, यहाँ पे यहाँ सेकेंड पद को बाहर ले लेंगे और डी ओवर डी एक्स और यहाँ पे फर्स्ट पद को बाहर करा देंगे। तो ये रहेगा इसका रिलेशन यानी संबंध। तो चलिए बात कर लेते हैं। अब यहाँ किस प्रकार से करना है उसके समझिए। तो हमने क्या करा, एक्स को बाहर किया, फिर डी ओवर डी एक्स लिया, वाई को लिखा, फिर प्लस का वाई का किया, डी ओवर डी एक्स और फिर बाद में एक्स को कर लिया। तो ये रहा इसका रिलेशन मैंने बना दिया, यानी कि एक बार x एक बार y, तो x को बाहर y का कराया, y को बाहर और x का कराया, यानी दोनों पक्षों का हो जाना चाहिए। यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे रिलेशन लगेगा d ओवर डी एक्स, एक्स की पावर n, मतलब n पहले आएगा और x की पावर n माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये रिलेशन लगेगा यहाँ पर। अब इस रिलेशन को यहाँ पर किस प्रकार से यूज करते हैं, तो 2 आगे आ जाएगा, ध्यान से समझना, 2 आगे आ जाएगा और y की पावर 2 माइनस का 1, मतलब वही रिलेशन बना। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो इसको लिखें या फिर ना लिखें, तो मतलब कहने का मतलब क्या मिला हमको, 2y मिला। उसके बाद में देखिए इक्वल लगाएंगे। अब 10 के बारे में आया, तो 10 का रिलेशन क्या बनेगा, डी ओवर डी एक्स और यहाँ लिखा हुआ है 10x, तो 10x का दोस्तों होता है सेक स्क्वायर x। क्या होता है, 10 का सेक स्क्वायर x। अब यहाँ पर जो सेक स्क्वायर x आ चुका है तो यहाँ पे हम करा देंगे इसको, तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा सेक स्क्वायर x दोस्तों। भाई 10x का हो चुका है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो प्लस में कितना दे रखा है, प्लस में हमें क्या दे रखा है कि डी वाई ओवर डी एक्स, इसको हम द्विघाती लिख देंगे क्योंकि इसी की हमको वैल्यूएशन चाहिए है। अब अगर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तो इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे जब ये कैंसिल हो रहा है और हाँ थोड़ा सा पद छूट रहा है दोस्तों यहाँ पे, देखिए ये वाला जो हमने करवाया तो साथ में क्या मिलना चाहिए, डी वाई ओवर डी एक्स, एक पद ये भी मिलेगा क्योंकि वाई का अगेन भी कराना होगा। अब ये हमारा कंप्लीटली हो चुका है। अब इसको हम एडजस्ट कर देंगे, किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे तो समझो। यहाँ से एक्स बचा, डी वाई ओवर डी एक्स बचा, एक तो ये हो गया। अब इधर से प्लस का यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा वाई, यहाँ क्या बचा, वाई बचा, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, फिर प्लस का 2 ये हो गया, वाई हो गया। अब यहाँ से क्या बचा, डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि ये पद हमारा वाई का छूट रहा था तो इसलिए मैंने इसको भी मैनेज करा दिया है। अगर एक्स का होता तो कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो 1 हो जाता कैंसिल होकर के। इधर बात कर लेते हैं, इधर मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स, अब इधर मिल जाएगा प्लस का डी वाई ओवर डी एक्स। अब हमारा जो मेन उद्देश्य रहेगा वो क्या रहेगा कि डी वाई ओवर डी एक्स जो दे रखा है वैल्यूएशन, ये वाली और ये वाली, इन सभी को एक पास में लाना और फिर उनसे कॉमन लेकर के उनको वहाँ एडजस्ट कर देना। तो सबसे पहले आप इतना ही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो बच्चे नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लें, साथ में रिलेशन को अवश्य नोट करें ताकि इनका यूज किस प्रकार से होता है आप अच्छी तरीके से समझ सकें। चलिए नोट कर लीजिए। और साथ साथ में अगर यदि आपको वीडियो पसंद आता है यानी सेशन आपको पसंद आता है तो सेशन को अवश्य ही अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, और जिससे कि अन्य बच्चे जो इससे जुड़े नहीं हैं वो जुड़ सकें और इससे लाभ ले सकें।
तो चलिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। आगे यहाँ पर हम थोड़ा सा साफ करके इसको हल कर देते हैं। अब किस तरीके से हल रहेगा, अब यहाँ से हमें ये देखना है कि dy/dx कहाँ वहाँ पर दे रखा है, तो उनको एक तरफ रखेंगे। तो हमारे पास में एक तरीका ये है कि इसको इधर ले आते हैं, ये सारे जो वैल्यूएशन दे रखे उसको एक तरफ रखते हैं। जैसे कि जो चीज़ें हैं यहाँ मिलेगा x dy/dx, फिर प्लस का चिन्ह, y को मत रखो, ये वाला रख लो, यानी 2y dy/dx। और इधर से ये वाला जब इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा दोस्तों, प्लस का है माइनस का हो जाएगा dy/dx। अब इसके इक्वल, अब देखिए ये तो जीव का तीव जहाँ था वहीं रहा, यानी कि sec² x। अब दोस्तों इधर से पद छूट रहा था y वाला, तो y को उधर पक्षांतर करेंगे तो वही प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का y हमारे पास में पहुंच जाएगा। अब देखते हैं यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है। तो कॉमन मिल रहा है दोस्तों dy/dx। अब अंदर के ब्रैकेट में मिल जाएगा x प्लस का 2y माइनस का 1, इसके इक्वल में sec² x माइनस का y। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल भाषा में समझना है कि dy/dx को सभी जगह से कॉमन ले लेना, जो बचता है वही पद को लिख देना है। अब जो ये पद आया है साथ में गुणे में, इसको इधर भेजेंगे तो ये काहे में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। देखिए क्या मिलता है, dy/dx इसके इक्वल में यहाँ मिलेगा sec² x माइनस का y, और अपॉन में x प्लस का 2y माइनस का 1। तो यही दोस्तों इसका क्या है, आंसर है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, यही इसका क्या है, आंसर। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। और एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, उसके बाद में क्लास को समाप्त करते हैं। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन 5 के अंतर्गत आ रहा है। वो क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत। तो जैसा कि उस क्वेश्चन में किस प्रकार से दिया गया है और उसको किस प्रकार से हल करना है, तो बहुत से बच्चों को मैं अभी क्वेश्चन जब करवा चुका हूँ तो इस प्रकार से क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है x² प्लस का xy पे प्लस का y का स्क्वायर इक्वल में 100, यानी कि 100। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। आप लोग आज के लिए होमवर्क में एक क्वेश्चन नोट करेंगे। होमवर्क के अंतर्गत एक क्वेश्चन लिखेंगे जिसमें आप लिखेंगे xy प्लस का 2y इक्वल में 10x। यानी कि xy प्लस का 2y इक्वल में 10x का dy/dx इक्वल में क्वेश्चन मार्क। तो ये रहेगा आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन, ये आप लोग अपने आप करके देखेंगे। एक क्वेश्चन को और हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए फिर यहाँ मिल जाएगा d/dx, यहाँ x का स्क्वायर प्लस का d/dx, यहाँ xy प्लस का यहाँ मिल जाएगा d/dx, यहाँ y का स्क्वायर, यहाँ से d/dx, और यहाँ क्या हो जाएगा 100, यानी कि 100। तो चलिए दोस्त पढ़ते हैं आगे किस प्रकार से क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे जो रिलेशन मैंने बताया था पहले अभी d/dx की x की पावर n के लिए रिलेशन, तो n x n माइनस का 1, एक तो ये रिलेशन, इस रिलेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 आगे आ जाएगा, और साथ में क्या मिलेगा x, दोबारा से कराएंगे dx अपॉन में dx। जैसे कि y का कराते थे तो dy अपॉन में dx मिल जाता था, तो इसी प्रकार से इसका भी मैंने करा करके आपको दिखा दिया है।
अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ फर्स्ट सेकेंड फार्मूला अप्लाई होगा, जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको चर्चा करा दी थी। तो चलिए मैं यहीं पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ मिल जाएगा एक्स डी वाई, मतलब डी ओवर डी एक्स साथ में वाई हो जाएगा, फिर प्लस का, या ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स, और यहाँ मिल जाएगा फिर वाई, फिर डी ओवर डी एक्स और साथ में एक्स। यानी कि एक पद को बाहर, फिर दूसरे का करवाया, दूसरा पद बाहर, फिर प्रथम वाले का करवाया, यानी पहले वाले का करवाया, फिर प्लस का चिन्ह रहेगा। फिर से हमारे पास में कंडीशन यही आ जाएगी। तो क्या कंडीशन रहनी है, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और साथ में क्या रहेगा, वाई रहेगा। अगेन वाई का कराएंगे तो क्या मिलेगा, डी वाई ओवर डी एक्स मिल जाएगा। और यहाँ से अगर बात की जाए 100 दे रखा है, तो यहाँ एक्स वाई कुछ है ही नहीं, मतलब एक्स के सापेक्ष बोला गया था, तो इसलिए यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको 0 मिल जाएगा। जब एक्स है नहीं तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब इनको सुटेबल कर लेते हैं दोस्तों, किस प्रकार से सुटेबल होगा। तो इससे डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ से x, यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, फिर प्लस का चिन्ह, यहाँ y, और इससे ये कैंसिल, फिर से डी ओवर डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, 2y बचा। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 2y, और यहाँ से डी वाई अपॉन में डी एक्स, और इसके इक्वल में 0। तो ये यहाँ तक पहुँच चुका है सवाल। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ भी डी वाई ओवर डी एक्स, तो वहाँ की जो चीज़ दे रखी है उसको हम उधर पक्षांतर कर लेंगे। चलिए इसको आप जो बच्चे नोट करना चाहें नोट करें, और स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले लें। फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, और साथ साथ में सेशन को अवश्य शेयर करते रहें। हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन की तरफ, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, जो हमारे पास में डी वाई ओवर डी एक्स के जो पद नहीं है, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स के जो पद नहीं हैं, तो उनको क्या करेंगे, हम पक्षांतर कर देंगे, दूसरी तरफ भेज देंगे। तो देखिए यहाँ से, और यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमको क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन कर लो। तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो सबसे पहले ये ढूंढेंगे कि डी वाई ओवर डी एक्स में हमारे कौन कौन से पद आते हैं। तो पहला पद आता है, तो इससे जब हमारा कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स बचेगा। यहाँ से ये कॉमन आता है तो यहाँ क्या बचेगा, 2y बचेगा। अब बाकी कुछ ना बचा, इसके बाद में इन दोनों को पक्षांतर कर देंगे। जब उस तरफ करेंगे तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ से 2x है, माइनस का प्लस का था, माइनस का हो गया, ये भी प्लस का है तो काय का हो गया, माइनस का हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ x प्लस का, यहाँ 2y। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस चिन्ह कॉमन कर सकते हैं, और यहाँ 2x प्लस वाई, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, प्लस के हैं तो पहले y कर लो, बाद में 2x कर लो, और इसको क्या करेंगे, इसके वटे में ले आएंगे दोस्तों। तो ये मिल जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और इसके इक्वल में माइनस का चिन्ह, यहाँ 2x प्लस वाई, और यहाँ से मिल जाएगा x प्लस 2y। तो यही दोस्तों रहेगा इसका आंसर। और यदि दोस्तों आपको सेशन पसंद आता है तो अपने दोस्तों में अवश्य ही शेयर करते रहें। और इसी के साथ आपको जो होमवर्क दिया गया है, ठीक है, इस होमवर्क का आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे। और इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।